नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर। यह बड़ी खबर है कि यहाँ के क्षेत्र के वासिंदे पिछले कई सालों से सत्ताधारी पार्टी से क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप एक बड़े सुसज्जित व सुविधायुक्त सरकारी अस्पताल की मांग कर रहे थे, किंतु सत्ताधारी पार्टी अभी तक जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप इस तरह का अस्पताल बनाने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई है। वही क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने एक बड़े सुविधायुक्त सरकारी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव अचोले में पास किया है और जिस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। वहीं नाला सोपारा पश्चिम में जहां तक लोगों को विरार पहुंचने में 45 से लेकर 50 मिनट लग जाते थे, वहीं एक सड़क के निर्माण को भी हरी झंडी दी है, जिससे इस सड़क के बनने से नाला सोपारा पश्चिम के लोग विरार तक महज 8-10 मिनट में ही पहुंच पाएंगे, जिससे उनके बेहद कीमती समय की भी बचत होगी। वहीं कोरोना काल में जहां पे आम आदमी विभिन्न प्रकार की असुविधाओं से गुजर रहा है, वहीं पर यह दोनों खबर यकीनन आम जनता को राहत देने वाली सिद्ध होंगी। देखिए आखिर इस विषय पर स्थानीय शिवसेना के नेताओं ने भी अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखिए हमारी एक विशेष खबर। महाविकास आघाड़ी ने वसई विरार में रहने वाली जनता के लिए एक अस्पताल तथा एक मुख्य सड़क जो पाटनकर से लेके विरार को जोड़ती थी, उसका प्रावधान किया है। क्या कहना चाहते हैं? महाविकास आघाड़ी के पालक मंत्री दादा साहेब भुसे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये वसई विरार नाला सोपारा के विकास के लिए जो अहम भूमिका निभाई है, उसमें ये पहला जो सड़क का काम 5-6 साल से बंद पड़ा हुआ था, जो नाला सोपारा से विरार तक जाता है, और वही शॉर्टकट वसई विरार के लिए हो सकता है, ताकि नाला सोपारा से 5 मिनट में विरार पहुंच सकता है आदमी। ऐसा रास्ते का काम उन्होंने पहले प्रायोरिटी में लिया है। और दूसरा अस्पताल का काम, जिसका जगह अधिग्रहित नगर पालिका ने की है, और अभी खाली उनके लिए जो फंड की अवेलेबिलिटी चाहिए थी वो भी मंजूर की है, और जल्दी से जल्दी 200 बेड का नाला सोपारा में एक अद्ययावत हॉस्पिटल बन जाएगा। वसई विरार महापालिका क्षेत्र में पहली 4 नगर पालिका थी, तभी से बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ सत्ता थी, उनके आमदार थे, खासदार थे, लेकिन उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ध्यान देना चाहिए था, अस्पताल, स्कूल, मेन रोड और ओवरब्रिज, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने के बाद पालक मंत्री दादा साहेब भुसे और एकनाथ शिंदे साहब ने उसके लिए प्रायोरिटी दी, और जो मेन रास्ता था नाला सोपारा और विरार को जोड़ने का, वो जो 5 मिनट में आदमी पहुंच सकता है, आज उमराला होके जाना पड़ता है, उसके लिए आधा पौना घंटा लगता है। इससे 5 मिनट की दूरी में नाला सोपारा से विरार जा सकता है, ताकि मेन रोड पे जो भीड़ होती है, लोगों की ट्रैफिक जाम होती है, वो नहीं हो सके। और अस्पताल की तो ज़रूरत इस कोरोना काल में तो ज़्यादा थी। ऐसे में महापालिका का बड़ा अस्पताल आज तक ये लोग ने बनाया नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हालांकि क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम बनाने की बात की, वो भी नहीं हुआ, लेकिन आज बहुविकास आघाड़ी के मंत्री लोग ने और शिवसेना के सभी नेताओं ने वसई विरार के लिए, विकास के लिए बहुत सारी योजना करने की ठान ली है। उसमें से 2 काम शुरू हुआ है और 2 ओवरब्रिज का काम भी जल्दी हो सकेगा। आज ये तो वसई विरार के लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। जो वर्षों से यहाँ पर जो कार्य होने थे, जो काम होना चाहिए था, वो यहाँ के सत्ताधारियों ने उस पर अपनी नज़र नहीं रखी, और आज हमारी महाराष्ट्र सरकार माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब और महाआघाड़ी के चलते माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और रविंद्र फाटक साहब, दादा भुसे साहब, इनकी एक तेज़ नज़र के चलते आज यहाँ पर जो हॉस्पिटल का, और जैसे मेरी जानकारी में है कि एक नाला सोपारा से विरार के लिए जो एक रास्ता जा रहा है, जो कि हमें आधा घंटा तकरीबन 35 मिनट लगते थे विरार पहुँचने में या आने में, आज वो अगर वो रास्ता भी अगर बन जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए आसानी होगी, जो कि हम 10-12 मिनट में वो सफ़र पूरा कर लेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, और आगे आगे देखिए हमारी महाराष्ट्र सरकार, हमारी शिवसेना की ओर से काफ़ी और कार्य किए जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं हुए। आज यहाँ पर जो जनता को मिलना चाहिए था, सत्ताधारियों ने सत्ता तो की, राज किया,
लेकिन जो काम थे उन काम को पूरा नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी शिवसेना सर जो है इस पर नज़र रखकर इन कामों को पूरा करेगी। धन्यवाद। इस बारे में राज्य सरकार का हम लोग बहुत यहाँ की जनता हार्दिक आभार प्रकट कर रही है कि उन्होंने सत्ता में आते ही यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे बड़ी जो जन समस्या थी हॉस्पिटल की, सरकारी रुग्णालय जो कि बड़े यहाँ पे सर्वे नंबर 6 आरक्षित भूखंड नंबर 455 में आचोले उन्होंने जो 250 बेड का जो हॉस्पिटल पास किया है और 16 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल पास होने वाले हैं। बहुत से इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगेंगे, हर सुविधाओं से लेस ये हॉस्पिटल रहेगा। यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी 15 सालों से जो जन समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही थी, राज्य सरकार ने और यहाँ पे हमारे जो नगर विकास मंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, पालक मंत्री दादाजी भुसे साहब, रविंद्र फाटक साहब और उद्धव साहब, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के प्रयत्न से यहाँ पे जो रिंग रोड का भी जो प्रस्ताव पास हुआ है। हमारे नालासोपारा वेस्ट में जो घूम के बोलिन से जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था, 10 मिनट में नालासोपारा से विरार की दूरी तय होगी और इससे वहाँ के जन समस्याएं जो है, ट्रैफिक की समस्याएं कम होगी। 35 लाख से ज़्यादा की आबादी होने के बावजूद बहुत से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। राज्य सरकार आते ही अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने यह पहल की, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी 15 साल में कोई भी सुविधाएं न देते हुए सबको नज़रअंदाज कर रही थी यहाँ पे।